दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। और दोस्तों भारत का ये फैसला आज काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमान गिल आक्रामक लाइन में बैटिंग कर रहे थे। खास करके रोहित शर्मा तो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे, जिस वजह से भारत का स्कोर 6 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंच चुका था और कप्तान रोहित भी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच गए थे। लेकिन इसी बीच 71 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका टीम सऊदी ने देकर कप्तान रोहित को आउट कर दिया था। और दोस्तों रोहित 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे। और दोस्तों विराट कोहली ने इस मैच में पूरी तरह एक नया इतिहास बना के रख दिया। लेकिन इसी बीच शुभमान गिल ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए 41 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। तो दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ जब शुभमान गिल अपने व्यक्तिगत स्कोर 79 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, तभी उनके पैर में काफी तेज क्रैम्प पड़ा और वो दर्द की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे और वो रिटायर्ड हट होकर मैदान से बाहर गए थे। तो उनकी जगह श्रेयस अय्यर इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे। और दोस्तों इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने इस मैच में पूरी तरह न्यूजीलैंड की गेंदबाजों का भूत उतार दिया, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में एक के बाद एक शतक जड़े। जहां पहले इस मैच में विराट कोहली ने एक शतक जड़ा और दोस्तों वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के अब 50 शतक हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों विराट कोहली अब सचिन तेंदुलकर से आगे निकल चुके हैं। और जब विराट कोहली ने आज शतक जड़ा तो मैदान पर सचिन तेंदुलकर मौजूद थे और दोस्तों विराट कोहली ने उन्हें मैदान से ही उनके सामने अपना सर झुका दिया था, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली के आइडल सचिन तेंदुलकर हैं। तो दोस्तों विराट कोहली तेजी से रन बनाने के चक्कर में 327 रन के स्कोर पर टीम सऊदी की गेंद का शिकार बने थे। और दोस्तों विराट कोहली 117 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने केएल राहुल उतरे, लेकिन एक तरफ इस मैच में अय्यर एक के बाद एक छक्के जड़ रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनकी इस पारी में चौके से ज्यादा छक्के थे। और दोस्तों इसके बाद अय्यर ने 67 गेंदों में अपने शतक पूरा कर डाला था। और दोस्तों इसके बाद और तेज गति से रन बनाने के चक्कर में वो भी 381 रन के स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने थे। लेकिन दोस्तों अय्यर ने केवल 70 गेंदों में 8 छक्के 4 चौकों की मदद से 105 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद केएल राहुल ने काफी शानदार बैटिंग करी, लेकिन एक तरफ सूर्या को आखिरी ओवर में मौका मिला था और दोस्तों वो ताबड़तोड़ बैटिंग करने के चक्कर में केवल 1 रन बनाकर टीम सऊदी की गेंद का शिकार बने थे। लेकिन केएल राहुल ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और आखिरी में शुभमान गिल भी बैटिंग करने उतरे थे। और दोस्तों इस तरह केएल राहुल की शानदार बैटिंग की वजह से भारत ने पूरे 50 ओवर खेलकर 397 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। जहां भारत की तरफ से केएल राहुल केवल 20 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे, तो शुभमान गिल ने 80 रन बनाए और वो भी नॉट आउट रहे। जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सऊदी को 3 विकेट हाथ लगी थी, लेकिन उनके 10 ओवर में 100 रन भी पड़े थे और वो काफी महंगे रहे थे। और दोस्तों इस तरह भारत को ये मुकाबला जीतना था, तो फिर न्यूजीलैंड की टीम को 397 रन के अंदर समेटना था। और जब न्यूजीलैंड टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मुकाबले में काफी धमाकेदार रही थी, क्योंकि दोस्तों पहली गेंद पर ही डेवेन कॉनवे ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद मोहम्मद शमी ने फेंकी तो दोस्तों उन्होंने पहली गेंद पर ही डेवेन कॉनवे को आउट कर दिया था और कॉनवे 13 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों न्यूजीलैंड को पहला झटका 30 रन के स्कोर पर लगा था। तो इसके बाद दोस्तों 39 रन के स्कोर पर दूसरा झटका भी शमी ने देकर सचिन रविंद्रा को आउट कर दिया और वो 13 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों शमी ने गेंदबाजी से पूरी तरह कहर बरपा रखा था। लेकिन इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और ड्राइल मिचेल ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा। और दोस्तों इसके बाद भारत के हाथ से ही मुकाबला पूरी तरह फिसलता जा रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में पूरी तरह कमाल की लय में बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों तीसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 180 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप कर ली थी। और दोस्तों भारत के लिए पार्टनरशिप पूरी तरह खतरनाक होती जा रही थी। और इसी बीच ड्राइल मिचेल ने अपना शतक भी पूरा कर डाला था, तो केन विलियमसन भी अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी 220 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक करके न्यूजीलैंड को 2 बड़े झटके दिए। जहां पहले उन्होंने कप्तान केन विलियमसन को आउट करा और विलियमसन
69 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद टॉम लैथम को उन्होंने आउट कर दिया और लैथम अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों शमी ने इस मैच में भारत की वापसी कराई थी, लेकिन एक तरफ ड्रायल मिचेल इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे और भारत के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे। और इसके बाद बैटिंग करने ग्लेन फिलिप्स उतरे थे और इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा, लेकिन इसी बीच ड्रायल मिचेल के पैर में भी क्रैम्प पड़ गया था और वो इस वजह से तेज नहीं भाग पा रहे थे। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 75 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप कर ली थी और भारत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 295 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया था और दोस्तों फिलिप्स 41 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने मार्क चैंपियन को आउट कर दिया था और वो 2 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद सारी उम्मीदें ड्रायल मिचेल पर टिकी थी, लेकिन उनको भी 306 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया था। और दोस्तों मोहम्मद शमी ने उनको आउट करते ही इस मैच में अपने 5 विकेट हासिल कर लिए थे और इस मैच में ड्रायल मिचेल ने 134 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे और भारत के सामने पूरी दीवार की तरह खड़े हो गए थे। और इसके बाद न्यूजीलैंड को आखिरी 4 ओवरों में 90 रनों की जरूरत थी और इस वजह से इस मुकाबले में भारत की जीत पूरी तरह पक्की हो गई थी। और दोस्तों इस मैच को भारत ने जीतकर अब सेमीफाइनल में एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है और दोस्तों भारत की टीम अब सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है। और दोस्तों फाइनल के मौके पर आप फाइनल में पहुंचने के मौके पर आप इस वीडियो को एक लाइक करें।